मजबूती से लड़ लिए तो खेल आप लोगों का बिगड़ रहा है क्या? मैं फिर कहूंगी एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को तस्वीर क्या होगी मैं नहीं जानती हूँ, ये मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये एग्जिट पोल्स से सर आप लोगों के लिए एक झटका तो है जी। 9 पोल्स कह रहे हैं आपकी सरकार जा रही जी। सुचेता जी जी सुचेता जी, दिल्ली का चुनाव बहुत क्लियर कट चुनाव था। ठीक है, दिल्ली के लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत से बनानी है, और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें देके सरकार बनानी है। उसका कारण था कि हम जब चुनाव में गए हम एक पॉजिटिव एजेंडा लेके गए, 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड लेके गए। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव में पूरे चुनाव में गाली गलौज करती रही, गुंडागर्दी करती रही। दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे, काम करने वालों की सरकार चुननी है या गाली गलौज और गुंडागर्दी करने वालों की सरकार चुननी है। दिल्ली के लोगों ने काम करने वालों की सरकार चुनी, ईमानदार सरकार चुनी। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी 2 दिन पहले बोला था, ट्विटर पे डाला है, एक्स पे पोस्ट किया है कि 55 सीटें आ रही है, वो तो पिछले बार से कम सीटें दे रहे हैं। नहीं तो घनेंद्र जी भी, समीर जी घनेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा आंकलन यही है, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। वो तो कह रहे हैं कि 2 बार से ज्यादा सीटें आ रही है, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। मैं सुचेता जी मैंने इनको संदीप जी को बोला नहीं, इनको बोला बीच में डिस्कस बोलिए फिर बेकार हो जाएगा। सुचेता जी हाँ। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जमीन पे लड़ रहे थे। हमारा चुनाव का जो आकलन है, हम लोगों के पास गए, हम एक एक बूथ में गए, एक एक गली में गए, एक एक घर में गए, एक एक घर का आदमी ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को मेरे को वोट करना है। दिल्ली की 80% महिलाओं ने केजरीवाल को वोट करा है। दिल्ली का जो नया वोटर था 80% केजरीवाल। अब यही बात है केजरीवाल मुसलमान सीटों पर गए प्रचार करने, आप बता दीजिए। अच्छा घनेंद्र जी देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है। हर महीने 25,000 रुपए की बचत हर परिवार को। नहीं पर सर फिर वो घोषणाएं सब पार्टीज ने कर दी। मतलब था मैं एक चीज पूछ रही हूँ के युग में, हाँ मैं एक चीज पूछ रही हूँ। नहीं घोषणा नहीं, हमने करके दिखाया है, हमने डिलीवर करा है। ठीक है, उन्होंने करके दिखाया है। सालों से मैं सिर्फ ये कह रही हूँ के शर्मा जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अलग अलग स्कीम से बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री। देखिए अभी जो तस्वीर आ रही है, समझाइए चुनाव हो गया है। 25,000 रुपए मैं परिवार को इस महंगाई से समझाइए, चुनाव हो गया है, ये हमारी सरकार की। अरे शर्मा जी वो भाई वाकई कह रहे हैं हमने काम किया है, चुनाव के थोड़ी कर रहे थे घोषणाएं। अब ये बताइए, बंद कर भाई। अब ये बताइए मुझे, जो बात इन्होंने कही, जो मैं बार बार रशीदी साहब की बात पर इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारा परसों देखेंगे, परसों औकात सामने आ जाएगी, तुम लोगों की औकात बता देगी दिल्ली के लोग। कांग्रेस 0 और बीजेपी फिर से डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। आज लिख लो। अच्छा घनेंद्र जी औकात हैसियत वाली बात आप दोनों मत करिए, मैं आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, क्यों ऐसी इस तरह की भाषा दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। के शर्मा जी वो कह रहे हैं, के शर्मा जी वो कह रहे हैं आप लोग अभी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे, कांग्रेस 0 ही रहेगी। अरे दिल्ली गुंडों की राजधानी नहीं है। आपका अपना भी सर्वे होता है के शर्मा जी, बीजेपी का अपना सर्वे क्या कह रहा है? अच्छा एक मिनट घनेंद्र जी, शर्मा जी बोलेंगे। शर्मा जी आपका अपना सर्वे क्या कह रहा है? तुम हो गए बदतमीज तुम, और वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं। नरेंद्र जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं सर, प्लीज। हाँ बोलिए। ये क्या है, ये रोड छाप लोगों से क्या बात करूं? अब सर आप भी उसी, आप क्यों इस तरह की भाषा? छोड़ दीजिए ना, आप मुद्दे पर बात करिए, मैं आप दोनों से उसी भाषा मुझे बोलना पड़ेगा सर। हाँ बोलिए आप अपने मुद्दे पर, मुद्दे पर ही बात कर, मुद्दे पर। हाँ मैं इतना ही कह रहा हूँ, केवल मैं इतना ही कह रहा हूँ भैया, चुनाव समाप्त हो गया है। आप ये तोता रटंत की तरह क्या रट रहे हो? अब तो रिजल्ट का समय है, अब रिजल्ट का इंतजार करो। ये सब क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे सुचिता जी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। और ये देखिएगा परसों होने वाला है। ये हिडन एजेंडा ये है जो अरविंद केजरीवाल ने, जिसका बीज जो है 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोया। उसने जो कहा कि ईवीएम पहले से ये कर दिया गया है, 10% वोट डाले गए, ये सारा झूठो बोल चुके हैं। अब उसको जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो जी हमें तो ये भी वोट कर रहे थे, वो भी ये क्या है, वोटरों को ये बंधुआ मजदूर समझते हैं। ये समझ रहे हैं कि हमने जो है उनको पैसा देके खरीद लिया है। अब ये परसों जब ये हारेंगे तो जैसे आज संजय सिंह जो है झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ये झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। देखो साहब वो तो ईवीएम सेट हो गया जी, वो तो उन्होंने हरवा दिया जी, वो तो इन्होंने हरवा दिया जी, हम थोड़ी ना हारने वाले थे जी, हमको तो जनता वोट दे रही थी जी।
इसलिए ये प्रोपोगंडा रचना। तो शर्मा जी आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि सरकार आप ही की बन रही दिल्ली उसी में? पर धर्रे पे आ जाने। आप पूरे कॉन्फिडेंट है सरकार आपने हिला दी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में? मैंने आपको कहा हाँ बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं ये बता दे रहा हूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि इसका जो है उस दिन रोता हुआ ये जो वहां उस दिन जब ये मातम मनाएंगे ना छाती पीट पीट के, तो ईवीएम का ही रोना रोएंगे। अच्छा, जो ये इनको लिख लीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो चुनाव जैसे आयोग पर कांग्रेस चादर होती है, लेकर वैसे गए ये- अखिलेश जी, जैसे वही वाला समाजवादी हाल होने होती है, वाला है क्या? वैसे ये। वही वाला एक मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ धनेंद्र जी। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो आ रही हूँ, पहले एक बार था। अजीज खान साहब के पास भी जाऊंगी। मैं समाजवादियों की तो कब्र, राजनीतिक कब्र खुद नहीं। चुकी है वहां। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती और आज वो हूँ। जो दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट्स हैं सर, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं दिल्ली की, और उन्हीं में से एक नई दिल्ली की भी सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, और एक सीट कालका जी की है जहां से आतिशी जी। अब मैं एक बात कर रही हूँ। केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, लिख लीजिएगा। अब मैं उसी पर आ रही हूँ, एक बार उस पर एक स्पेकुलेशन ले रही हूँ। एक, क्योंकि नई दिल्ली की सीट को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं। अब नई दिल्ली की सीट पर जो सट्टा है वो कहा जा रहा है सीट पर बड़ा सट्टा लग रहा है, और केजरीवाल से ज्यादा प्रवेश वर्मा पर भाव लग रहा है। ये भी क्या ये हकीकत है कि सट्टा बाजार का संकेत क्या बिल्कुल साफ है? सट्टा बाजार ये संकेत दे रहा है चुनाव में हार सकते हैं अरविंद केजरीवाल अपनी सीट। अब चुनाव हो चुका है, नई दिल्ली सीट जीत सकते हैं प्रवेश वर्मा। क्या ये होगा? क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से जीतते रहे हैं, वहां से वो सिटिंग विधायक है। लेकिन क्या इस बार बड़ी हाई प्रोफाइल सीट्स पे कुछ झटका हो सकता है? सवाल सबसे बड़ा यही है। मैं इसी पर एक बार आ रही हूं क्योंकि ये सिर्फ एक सीट नहीं है, और मैं फिर कह रही हूं कि ये सब स्पेक्यूलेशंस है। सट्टा बाजार क्या कहता है, एग्जिट पोल्स में सैंपल साइजेस है, लेकिन असल नतीजा होगा 8 तारीख को जनता का वर्डिक्ट। धनेंद्र जी जरा जल्दी से बता दीजिए, सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, इस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं क्योंकि केजरीवाल जी यहां से चुनाव लड़ते हैं। मैं बस ये क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कल से, और बीजेपी अभी के शर्मा जी ने कह दिया कि केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं। सुचेता जी बताइए, प्लीज बताएं। सुचेता जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली बात तो केजरीवाल जी भी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, और पिछली बार के से ज्यादा सीटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। आपने कहा सट्टा बाजार की रिपोर्ट आ रही है। हाँ। सट्टा बाजार कौन चलाता है? सारे बीजेपी वाले, इनके फंटर सारे बीजेपी वाले, मटके वाले बीजेपी वाले, दारू बेचने वाले बीजेपी वाले, स्मैक बेचने वाले बीजेपी वाले, सारे गलत काम करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी है। ये सारे लोग कल वोट मांग रहे थे। ये सारे जितने दिल्ली के क्रिमिनल्स थे, जितने दिल्ली के हिस्ट्री शीटर थे, जितने गुंडे थे, सब बीजेपी के पटके पहन के, टोपी पहन के बीजेपी की वोट मांग रहे थे। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों को गुंडागर्दी की सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली के लोगों को गाली गलौज करने वाली पार्टी नहीं चाहिए, ना गाली गलौचों की सरकार चाहिए। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल की सरकार चाहिए। देखिए, दिल्ली के लोगों ने समीर जी बोलना चाह रहे हैं। समीर जी आ रही हूँ, के जी आ रही हूँ, भारद्वाज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी, छोटा सा गुंडागर्दी तो मुख्यमंत्री आवास में किसने की थी? जब आप ही के राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास में पिटा गया, तो गुंडागर्दी किसने की थी? आप बता दीजिए। सट्टे बाजार में रेट ऊपर नीचे, चीफ सेक्रेटरी को